हेलो दोस्तों, वेलकम। आपको स्वागत है फ्री सर्किट लैब में। दोस्तों, ये सब येलो मल्टीमीटर्स हम सभी के पास होता है और इसका बैटरी चेंज कर करके हम थक जाते हैं। तो आज हम लोग एक हैक करेंगे जिसके चलते हम लोग लिथियम बैटरी से इस चीज़ को पावर दे सकते हैं। नॉर्मली इसमें लिथियम बैटरी लगा देंगे तो 4 वोल्ट में ये नहीं चलेगा, गलत वैल्यू दिखाएगा और लो बैटरी आएगा। तो चलिए इसके साथ एक नया बैटरी लगाकर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग एक प्लान बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक स्कोप मीटर में देखते हुए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर एक स्क्वायर वेव बनती है, वो होता है इस चिप का क्लॉक सिग्नल, क्योंकि क्लॉक के बिना कोई डिजिटल चिप नहीं चलता है। तो यहाँ पर इसका क्लॉक सिग्नल मिलता है, ये आप याद रखना। और दोस्तों, ये मीटर चलने के लिए वोल्टेज की ज़रूरत होता है लगभग 8 वोल्ट, 6.5 वोल्ट के ऊपर होता है तो ये चलता है। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, ये कॉम नाम का। ये कॉम होता है मल्टीमीटर का जो ब्लैक प्रोब है उसके साथ सेम पॉइंट। तो इस पॉइंट के साथ बैटरी का नेगेटिव जो है कनेक्टेड नहीं होता है। देखिए, इसके साथ बैटरी का नेगेटिव के बीच कुछ वोल्टेज की डिफरेंस होता है। तो ये जो वोल्टेज है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पॉजिटिव के साथ डिफरेंस है वो 3 वोल्ट होना चाहिए ये मल्टीमीटर ठीक से रन करने के लिए। अगर ये 3 वोल्ट से कम हो जाता है तो ये बैटरी लो में गलत वैल्यू दिखाएगा। तो इसको प्लस के साथ 3 वोल्ट मेंटेन करना है, लेकिन जो माइनस के साथ वोल्टेज है वो 3 वोल्ट से ऊपर कुछ भी हो सकता है, 6 वोल्ट हो सकता है। तो इस तरह से कोई भी एक माइनस वोल्टेज इसमें देना होगा और प्लस के तरफ 3 वोल्ट रहना चाहिए। तो इसलिए हमें लिथियम बैटरी के साथ एक नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करना होगा जो इसको नेगेटिव बायस प्रोवाइड करेगा। तो उस नेगेटिव वोल्टेज को बनाने के लिए ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम में जो 7107 आईसी दिख रहा है ये मल्टीमीटर का आईसी है। इसका एक पिन होता है ऑसिलेटर पिन, जो आपको पहले दिखाया। तो इस कैपेसिटर के बगल में इस वाले पॉइंट से एक क्लॉक सिग्नल निकलती है और वो क्लॉक सिग्नल एक हेक्स इन्वर्टर आईसी में जाएगा, CD4049। तो उस आईसी में पहले ये जाकर एक बार इन्वर्ट होगी, मतलब कि सिग्नल जो है वो उल्टा हो जाएगी। फिर बाकी 5 जो इन्वर्टर है ये सब पैरेलली लगेगा। फिर ये फिर से एक बार इन्वर्ट होगी, मतलब कि पहले वाला जो सिग्नल है बिल्कुल ऐसा सिग्नल यहाँ पर मिल जाएगी। और ये 5 होने के कारण यहाँ पर करंट की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। एक में उतना करंट सप्लाई नहीं दे पाता है, ये बस लॉजिक सप्लाई देता है, लेकिन इसमें करंट सप्लाई ज़्यादा देगा। इसलिए ये 5 को एक साथ टाई अप किया हुआ है, क्योंकि एक आईसी के अंदर 6 होता है। तो इसको हम लोग छोड़ के नहीं रखेंगे, बस जस्ट यूज कर लेंगे इसको। तो उसके बाद ये 0.1 माइक्रोफैराड, मतलब कि 104 नंबर के पीएफ में जाएगा। फिर ये जाके एक ऐसा सर्किटरी में घुसेगा जहाँ पर ये नेगेटिव वोल्टेज पैदा करती है। तो ये कैसे करती है यही देखने की बात है। खैर, हम लोग इस वाले पार्ट को नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये आईसी मिलना मुश्किल है। इसलिए मैंने एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से इस वाले सिग्नल को एम्पलीफाई कर लूँगा मेरा सर्किट में। और देखिए यहाँ पर 2 डायोड है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे वोल्टेज लेवल कर रहा है। देखिए, जस्ट यहाँ से आप लोग मान लीजिए एक स्क्वायर वेव पाल्स आ रही है। तो जैसे ही ये पॉजिटिव आया तो ये जो कैपेसिटर की इस वाली पॉइंट पॉजिटिव हो गया। तो ये जो करंट है वो जाकर इस तरफ से जाकर ये ग्राउंड में मिल रहा है, मतलब कि ये कैपेसिटर कुछ एक वोल्टेज में चार्ज हो रहा है। मान लीजिए अगर ये 3 वोल्ट पिक टू पिक हो रहा है तो ये 3 वोल्ट में चार्ज हो गया। उसके बाद जब इस पॉइंट में नेगेटिव आएगा तो ये चीज़ जो है, कैपेसिटर ऐसे चार्ज हुआ था, इस पॉइंट में पॉजिटिव, इस पॉइंट में नेगेटिव। तो ये एक बैटरी के जैसा काम करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। और जब सर्किट से यहाँ पर नेगेटिव आएगा थोड़ी देर में, तो तब ये जो है यहाँ पर नेगेटिव मिला, फिर से एक बैटरी जैसा कुछ कनेक्टेड है जो इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव। तो वो जो नेगेटिव वोल्टेज है उससे भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था, 3 वोल्ट और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी ये पॉइंट। उसके बाद क्या करेगा, ये आप करंट खींचना स्टार्ट करेगा। तो ये खींचेगा कहाँ से, तो ये जो है इस ग्राउंड से करंट खींचेगा। देखिए, इस वाली पॉइंट से आकर के इस डायोड के थ्रू करंट खींचेगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से ये जो है इस कैपेसिटर में नेगेटिव वोल्टेज पैदा करेगी। यहाँ पर जो ये नेगेटिव वोल्टेज बना था वो इस डायोड के थ्रू यहाँ पर जाके सेंस हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस ग्राउंड से भी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट इस पॉइंट में बन जाएगी और उसी पॉइंट में हम लोग ले लेंगे, V माइनस में दे देंगे, जस्ट यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज मिल जाएगी। तो इस तरह से ये सर्किट काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग एम्पलीफिकेशन के लिए BC547 ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, वो वाला आईसी नहीं यूज करेंगे। इसका पिन नंबर होता है कलेक्टर, बेस और एमीटर। तो इनको काट कर लेते हैं। जो कलेक्टर पिन है उसमें 330 ओहम की रेजिस्टेंस लगेगा, ऊपर में डायग्राम दिख रहा है। तो ये लग गया कलेक्टर में 330 ओहम। ओके, उसके बाद दोस्तों इसमें और एक रेजिस्टेंस लगाना होगा बेस में 10 किलो ओहम। हम लोग इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही क्लॉक सिग्नल को फीड करेंगे इस ट्रांजिस्टर में, तभी जाके ये एम्पलीफाई होगा। उसके बाद दोस्तों 2 डायोड ले लेंगे। डायग्राम में था 4148 डायोड, लेकिन उसका वोल्टेज ड्रॉप बहुत ज़्यादा है, 0.7 वोल्ट के ऊपर। इसलिए मैं 2 शॉर्टकी डायोड ले रहा हूँ, 195819। तो ये डायोड 0.2 वोल्ट ड्रॉप करता है, तो इसमें ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज हम क्रिएट कर पाएंगे और ये
मल्टीमीटर ठीक से चलेगा। तो ये सब शॉर्टकी डायोड आपको मिलेगा। मोबाइल फ़ोन की जो चार्जर्स आता है उसका आउटपुट साइड में एक डायोड रहता है रेक्टिफिकेशन के लिए, उसमें मिल जाएगा आउटपुट सेक्शन में। और दोस्तों यहाँ पर दोनों को इस तरह से सोल्डरिंग कर लेंगे। उसके बाद एक 104 नंबर की PF लगेगा। तो इस कैपेसिटर को थोड़ा सा डिजाइन कर लेंगे। इस कैपेसिटर के थ्रू हमारा वोल्टेज जो है जाएगा, उसके बाद बड़ा कैपेसिटर को चार्ज करेगा। तो ये सर्किट जो है एक चार्ज पंप सर्किट कहलाता है। तो ये चार्ज पंपिंग करके नेगेटिव वोल्टेज जनरेट करती है। तो हमारा डिजाइन ये बन गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर चिपका देते हैं। अब ये बड़ा कैपेसिटर 4.7 माइक्रोफैराड ले रहा हूँ। आप 10 माइक्रोफैराड, 100 माइक्रोफैराड कुछ भी ले सकते हैं। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है वो ट्रांजिस्टर की पिन 3 के साथ लगेगा, यानी एमीटर के साथ। तो इस तरह से ये सर्किट बनेगा। और जो नेगेटिव पॉइंट है उससे फाइनल नेगेटिव आउट होगा मल्टीमीटर के लिए नेगेटिव वोल्टेज। तो देखिए इस सर्किट को ध्यान से देख लीजिए, इसको आप बना सकते हैं घर में। अब चलिए एक लाल तार लगा देते हैं, लिथियम बैटरी का पॉजिटिव होगा और यही सेम तार मल्टीमीटर का भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद एक काला तार लगा देंगे यहाँ पर ट्रांजिस्टर का 3 नंबर पिन में, ये होगा लिथियम बैटरी का नेगेटिव तार। उसके बाद दोस्तों एक ब्लू तार लगाते हैं, ये होगा फाइनल नेगेटिव, मतलब कि मल्टीमीटर के लिए 8 वोल्ट या 9 वोल्ट का नेगेटिव। ओके, उसके बाद हम लोग एक क्लॉक सिग्नल फीड करने के लिए एक तार लगा देंगे, वो ये सफ़ेद तार है। तो ये लग जाएगा 10 किलो ओम रजिस्टर की जो छोड़ा हुआ पिन है वहाँ पर। ओके, तो हमारा सर्किट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके साथ मल्टीमीटर का कनेक्शन कर देंगे जस्ट। तो ये रहा मल्टीमीटर। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस पॉइंट से एक क्लॉक सिग्नल आउट होती है, इस कैपेसिटर की इस वाले पॉइंट से। तो वो क्लॉक सिग्नल होती है 45 किलोहर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव। तो उस स्क्वायर वेव को ट्रांजिस्टर से एम्पलीफाई करके हम लोग चार्ज पंप सर्किट में फीड करेंगे। तो चलिए इसका जो पॉजिटिव तार है इसको यहाँ पर लगाना था। तो ये सेम पॉइंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर चिपका देते हैं इसको। और जो है ब्लू तार वो लग जाएगा इस बोर्ड में नेगेटिव के जैसा। तो यहाँ पर ये है ब्लू तार, तो ये इस बोर्ड में माइनस सप्लाई में लग जाएगा, V माइनस। ओके, तो 9 वोल्ट की माइनस यहाँ से आएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिथियम बैटरी लगाना होगा और जो ये सफ़ेद तार है ये क्लॉक सिग्नल को पिक करके लाएगा। तो इस कैपेसिटर का इस वाले पॉइंट में क्लॉक सिग्नल आती है। तो जस्ट इसको यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे, इससे मल्टीमीटर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए मीटर में सब कुछ रेडी है। अब बैटरी लगाना है। बैटरी को थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लेना, जैसे 4 वोल्ट के आसपास होगा वोल्टेज तो बेहतर काम करेगी। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए कनेक्ट करना, गलत ना करे। तो पॉजिटिव यहाँ पर लगेगा लाल तार में कॉमन। तो देखिए मैंने दोनों को लगा दिया। अब देखिए ये मल्टीमीटर फाइन तरीके से काम कर रहा है, इसमें लो बैटरी सिग्नल नहीं दे रहा है, मतलब कि 6.5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज जनरेट हो चुका है। तो ये छोटी सी सर्किट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अब देखिए वोल्टेज दिखाया था आपको, बैटरी का वोल्टेज है 3.97 वोल्ट और जो इसमें सर्किट में वोल्टेज बना रहा है वो है 7 वोल्ट के ऊपर। तो देखिए ये मल्टीमीटर को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइव कर रहा है। तो एक ही लिथियम बैटरी यूज़ करते हुए कोई भी बूस्ट कन्वर्टर ना लगा के हम लोग मल्टीमीटर को चला सकते हैं, एक सिंपल चार्ज पंप सर्किट यूज करते हुए। तो ये सर्किट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों इसका करंट कंजम्पशन है 5 मिली एम्पियर या 6 मिली एम्पियर आप कह सकते हैं। और ये बंद रहते हुए करंट नहीं खाता है, जैसे ही मल्टीमीटर ऑन होता है वैसे ही ये करंट खाता है। मल्टीमीटर ऑफ तो करंट नहीं खाता है। तो आप बैटरी को हमेशा लगा कर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दोस्तों इसमें आपको बता दूं ये 3.6 वोल्ट के नीचे बैटरी रहेगा तो ये लो बैटरी सिग्नल मारेगा। तो 3.6 से 4.2 वोल्ट तक बैटरी का ये रेंज को आप यूज कर सकते हैं। तो 3.6 से कम में आप यूज नहीं कर सकते मीटर को, यही इसका लिमिटेशन है जस्ट। और दोस्तों यहाँ पर 2 मोड है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट और जो बीप कंटिन्यूटी मोड। ये दोनों मोड में ये ज़्यादा करंट डिमांड करता है और ये लो बैटरी सिग्नल देता है। बाकी सारे मोड में ये सही काम करता है। तो दोस्तों ये सर्किट कैसा लगा आप कमेंट से बताएं। ये अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना और इंटरेस्टिंग अजीब गरीब चीज़ें सीखने के लिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो विद फ्रेश एंड न्यू आइडिया।